हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी सूरजमुखी और ऑप्शन डी कमल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी के एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा महंगा, 5 से 85 रुपए तक अधिक टोल देने होंगे। यूपी के एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वालों के लिए 1 अप्रैल 2026 से सफर महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टोल की नई रेट लागू कर दिए हैं। आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के टोल पर 5 रुपए से लेकर 85 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दोपहिया 3 पहिया वाहनों पर टोल 5 रुपए महंगा किया गया है, जबकि कार, जीप, वैन के लिए 10 रुपए अधिक टोल देना होगा। इसके अलावा भारी वाहनों पर 85 रुपए अधिक टोल देने होंगे। फ्लाइट में 60% सीटें मुफ्त देने के फैसले पर लगी रोक, सरकार ने 15 दिन में फैसला बदला। कई एयरलाइंस ने आपत्ति जताई थी। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने के लिए निर्देश देने को अस्थायी रूप से रोक दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 दिन पहले 18 मार्च को कहा था कि डीजीसीए को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी फ्लाइट में सीट चयन के लिए न्यूनतम 60% सीटें बिना चार्ज के उपलब्ध करवाई जाएं। इसका उद्देश्य यात्रियों को सीट चुनने में समान अवसर देना बताया गया था। मंत्रालय के मुताबिक इस मुद्दे की समीक्षा के दौरान फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की ओर से आपत्तियां भेजी गई थी। इसमें ऑपरेशनल असर, किराए पर प्रभाव और मौजूदा डीरेगुलेटेड टैरिफ व्यवस्था से तालमेल जैसे मुद्दे उठाए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि व्यापक जांच पूरी होने तक 60% सीटें मुफ्त देने का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। ओटीपी के बिना अब हो सकेगा ऑनलाइन पेमेंट, बैंक, टेलीकॉम कंपनियां साइलेंट ऑथेंटिकेशन लाएंगी। सिम डिवाइस मैच नहीं हुए तो रुकेगा ट्रांजैक्शन। देश के बड़े प्राइवेट बैंक और टेलीकॉम कंपनियां साइलेंट ऑथेंटिकेशन तकनीक पर काम कर रही हैं। इससे ऑनलाइन पेमेंट करने पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह सिस्टम बैकग्राउंड में चेक कर लेगा कि बैंक ऐप में रजिस्टर्ड नंबर और फोन का सिम कार्ड मैच कर रहा है या नहीं। अगर सिम और नंबर मैच नहीं हुए तो ट्रांजैक्शन तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। खास बात यह है कि इसमें यूजर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ये तकनीक ई सिम पर भी काम करेगी और इससे सिम क्लोनिंग और ई सिम स्वैप जैसे फ्रॉड रुकेंगे। ये जानकारी एक्सिस बैंक के डिजिटल बिजनेस हेड समीर शेट्टी ने दी थी। योगी सरकार पुलिस में 81,000 पदों पर निकालेगी भर्ती, सीएम बोले ये साल युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण, सभी भर्ती टाइम पर होगी। यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। देर रात पुलिस विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 26-27 बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस एक वर्ष में यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 15 अप्रैल से पहले आएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की तैयारी अंतिम चरण में, 16 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल इस साल 15 अप्रैल से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है, जबकि संभावित तारीख 7 से 12 अप्रैल के बीच तय हो सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी जरूरी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में है और रिजल्ट पूरी तरह से त्रुटि रहित किया जाएगा और इस बार करीब 16 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसे में समय पर परिणाम घोषित कर छात्रों को आगे की पढ़ाई में कोई देरी ना हो, ये विभाग की प्राथमिकता है। अमित शाह बोले असम में यूसीसी लाएंगे, इससे आदिवासी बाहर होंगे। ममता बनर्जी ने कहा वोटर लिस्ट में घुसपैठी है तो मोदी कैसे जीत गए, पहले वो इस्तीफा दें। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कोलपाड़ा में चुनावी सभा में कहा कि राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई 4 शादी नहीं कर सकेगा। यूसीसी में कांग्रेस आदिवासियों को डराती है कि आप पर भी यूसीसी लगेगी, लेकिन आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी उनके वोट से जीत चुके हैं। ऐसे में पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर में चुनावी रैली के दौरान कहा कि बंगाल में अधिकारियों के तबादले इस तरह किए गए जिससे बाहरी लोगों का राज्य में आना आसान हो सके।
हवाई किराया बढ़ाया तो सरकार दखल देगी, एयरलाइंस के साथ जल्द मीटिंग करेगी। एटीएफ के दाम दोगुने, इंडिगो की उड़ानें 10,000 रुपए तक महंगी। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद कई एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। इससे यात्रियों पर बढ़ते हुए बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार अब इस मामले में हस्तक्षेप करने की तैयारी में है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द ही एयरलाइंस के साथ मीटिंग कर सकती है ताकि आम लोगों को महंगे सफर से राहत मिल सके। सरकार ने अभी तक कोई लिखित निर्देश तो जारी नहीं किया है, लेकिन एयरलाइन से उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि यात्री किराए में बढ़ोतरी न हो। पाकिस्तान में डीजल 55%, पेट्रोल 43% महंगा। डीजल 184 रुपये महंगा होकर 520 रुपये, पेट्रोल 137 रुपये बढ़कर 458 रुपये प्रति लीटर हुआ। ईरान जंग का असर। पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा हो गया है और 1 लीटर पेट्रोल 458 और डीजल 520 रुपये पाकिस्तानी रुपया के पार पहुंच गया है। सरकार ने पेट्रोल में 43% और हाई स्पीड डीजल HSD के दाम में 55% का इजाफा किया है। ये फैसला अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के बाद दिया गया है और नई दरें गुरुवार आधी रात से पाकिस्तान में लागू हो गई हैं। पाकिस्तान में अब पेट्रोल 137 रुपये बढ़कर 458 रुपये 41 पैसे और डीजल 184 रुपये 49 पैसे बढ़कर 520 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। केरोसिन के दाम भी 34 रुपये 8 पैसे बढ़कर के 457 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर पाकिस्तान में कर दिए गए हैं। पिछले महीने पेट्रोल डीजल 55 रुपये महंगा हुआ था, तब पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे और डीजल 335 रुपये 86 पैसे पर था। पाकिस्तान के 1 रुपया की वैल्यू भारत के 33 पैसे के बराबर होती है, यानी कि भारत के 100 रुपये की वैल्यू पाकिस्तान में करीब 300 रुपये के बराबर है। भारत बोला, हम अकेले जिसने होर्मुज में नाविक खोए, इस संकट का समाधान बातचीत से ही संभव। ऑनलाइन बैठक में 60 देश शामिल हुए। ब्रिटेन की पहल पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक बड़ी ऑनलाइन बैठक हुई है, जिसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए। बैठक में विक्रम मिस्री ने कहा कि होर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज संकट में अब तक 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं और ये सभी विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे। भारत ने कहा कि इस पूरे संकट का हल सिर्फ बातचीत और शांति से ही निकल सकता है। भारत ने सभी देशों से अपील की है कि तनाव कम करें और आपसी बातचीत के जरिए रास्ता निकालें। ईरान का दावा, अमेरिकी पायलट को हिरासत में लिया, F-35 फाइटर जेट गिराया, कहा पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकाने तबाह कर देंगे। ईरान ने दावा किया है कि उसने शुक्रवार को एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट गिरा दिया है और उसके पायलट को हिरासत में लिया है। ये जानकारी ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दी है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक विमान गिरने से पहले पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई और वह ईरान के अंदर ही कहीं पर उतरा। वहीं ईरानी सेना ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ाए तो वह पूरे मिडिल ईस्ट में उनके ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फाब घरी ने कहा कि अगर हमारे पुल, बिजली घर या ऊर्जा ढांचे को छुआ तो हम मिडिल ईस्ट में आपके पूरे ठिकाने को तबाह कर देंगे। टॉड ब्लांच अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने। ट्रंप का केस लड़ने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। अमेरिका में पैम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद टॉड ब्लांच को कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल बना दिया गया है। उन्हें पहले डिप्टी अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम करने का अनुभव था और अब वह जस्टिस डिपार्टमेंट में काम संभाल रहे हैं। बता दें कि टॉड ब्लांच पहले राष्ट्रपति ट्रंप के निजी वकील भी रह चुके हैं। उन्होंने ट्रंप के कई अहम आपराधिक मामलों में उनकी पैरवी की थी, जिसमें न्यूयॉर्क का हश मनी केस भी शामिल है, जहां ट्रंप को 34 आरोपों में दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा उन्होंने 2020 चुनाव में दखल और गोपनीय दस्तावेजों से जुड़े हुए मामलों में भी ट्रंप का बचाव किया। पाकिस्तान में गाय भैंस पालने पर गोबर टैक्स लगाने की तैयारी। हर पशु पर रोजाना 30 रुपए वसूलेगी सरकार। विपक्ष बोला, यह रेवेन्यू जुटाने का तरीका। पाकिस्तान के पंजाब राज्य में गाय और भैंस पालने पर अब गोबर टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज की सरकार हर गाय और भैंस पर रोजाना 30 पाकिस्तानी रुपए फीस देने का नियम बना सकती है। पंजाब इस कदम को ग्रीन एनर्जी के रूप में पेश कर रही है। यह योजना सुथरा पंजाब बायोगैस प्रोग्राम का हिस्सा बताई जा रही है। यह प्रोग्राम दिसंबर 2024 में पंजाब राज्य में शुरू किया गया था। इसका मकसद कचरे को साफ करना और उसे बायोगैस बनाकर ऊर्जा तैयार करना है। जंग के बीच ट्रंप सरकार में उथल पुथल। 24 घंटे में निकाले गए आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल काश पटेल तुलसी गबार्ड को भी हटाने की चर्चा।
अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बेंडी को हटाए जाने के बाद अब ट्रंप सरकार में कुछ और बड़े अफसरों को निकाले जाने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी वेबसाइट द अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक अगला नंबर FBI चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का हो सकता है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत रिटायर होने का आदेश दिया है। व्हाइट हाउस के प्लान से जुड़े हुए कई लोगों ने बताया है कि और भी अधिकारियों को हटाने पर चर्चा चल रही है। इसमें आर्मी सेक्रेटरी डेनियल ड्रिस्कॉल और लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज डीरेमर्स का नाम शामिल है। चारधाम यात्रा 2026 पर युद्ध का साया, रजिस्ट्रेशन में गिरावट, बुकिंग लेने से कतरा रहे ट्रैवल ऑपरेटर्स, पर्यटन व्यवसायियों की बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में की रीढ़ मानी जाने वाली चारधाम यात्रा इस बार वैश्विक तनाव और युद्ध के हालात पर गहरा साया मंडरा रहा है। यात्रा शुरू होने के पहले ही बुकिंग में आई गिरावट ने पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले साल यात्रा के शुरुआती 26 दिनों में ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और पंजीकरण का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच गया था। इस साल स्थिति उलट है। अब तक केवल 11,07,841 श्रद्धालुओं ने ही पंजीकरण करवाया है। 19 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में आई ये गिरावट पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। अधिकांश ट्रैवल ऑपरेटर्स ने फिलहाल एडवांस बुकिंग लेने से साफ इनकार कर दिया है। पर्यटन व्यवसायी दीपक बिष्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर युद्ध के हालात को देखते हुए ईंधन यानी पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल की आशंका बनी हुई है। INS तारागिरी नेवी में हुआ शामिल, ये ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। राजनाथ सिंह बोले सेना की ताकत बढ़ेगी। INS तारागिरी विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी में शामिल हो गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस सेरेमनी में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह रेस्क्यू ऑपरेशन हो या मानवीय सहायता देना हो, हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है। INS तारागिरी की कमीशनिंग से हमारी नेवी की ताकत और बढ़ेगी। तारागिरी को मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया है। वॉरशिप में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और रडार मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। राघव चड्ढा का जवाब, खामोश करवाया, हारा नहीं। आम आदमी पार्टी बोली कोई मोदी से डर जाए तो क्या लड़ेगा। कल राज्यसभा उपनेता पद से हटाए गए थे। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने को लेकर पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में कहा कि मुझे खामोश करवाया गया, लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। आम आदमी को ये मेरा संदेश है। राघव चड्ढा ने कहा कि मैंने पब्लिक के मुद्दे उठाए, इससे आम आदमी को क्या नुकसान हुआ। और वीडियो के आखिर में उन्होंने आम आदमी पार्टी को चेतावनी दी कि आवाज खामोश करने वालों के सामने मैं सैलाब बनकर आऊंगा। हालांकि राघव चड्ढा ने न तो पार्टी के किसी नेता का नाम लिया और न ही पार्टी छोड़ने या आगे की रणनीति को लेकर कुछ कहा। पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा का मुख्य आरोपी हुआ अरेस्ट, एयरपोर्ट से पकड़ा गया, भागने की फिराक में था। अब तक 35 गिरफ्तारी, NIA जांच शुरू। पश्चिम बंगाल के मालदा में SIR से जुड़े हुए न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी मुफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा है। वह बेंगलुरु भागने की फिराक में था। इस्लाम कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील है और वह 2011 में AIMIM का उम्मीदवार रह चुका है। मुफक्करुल का आरोप है कि मालदा के सूजापुर में 1 अप्रैल को SIR में नाम कटने के विरोध प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण दिया और इससे भड़क गए लोग और हजारों लोगों ने कलियाचक में BDO के ऑफिस को घेर लिया। 2 गेट बंद कर दिए, जिससे 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे ऑफिस के अंदर बंधे रहे। देर रात 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अफसरों को बाहर निकाला गया था। आज का सुविचार, समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।